5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, सहारा इंडिया में निवेशकों को 45 दिन में मिलेगा फंसा हुआ पैसा। सरकार ने लॉन्च किया सहारा रिफंड पोर्टल। दोस्तों, अगर आपने भी सहारा इंडिया में पैसा लगा रखा था, आरडी या एफडी वगैरह करवा रखी थी, इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो पिछले 2 साल से सहारा ने रिफंड रोक रखा था, किसी को भी भुगतान नहीं किया। ऐसे में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है सहारा रिफंड पोर्टल के नाम से, जहां पर आपको फॉर्म भर देना है। तो चलिए जान लेते हैं कि पैसा मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, क्या क्या दस्तावेज चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किस तरह से सहारा इंडिया में फंसा पैसा पाने के लिए आपको फॉर्म भरना है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी व्यक्ति सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं, जिन्होंने पैसा लगा रखा है, उन तक भी यह काम की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए, घर खरीदने के लिए, बचत करने के लिए सहारा इंडिया में पैसा लगाया था कि 5 साल बाद इतने रुपए मेरे को मिल जाएंगे, तब मैं बेटी की शादी करूंगा, मेरे को मदद मिलेगी। और दोस्तों, वह पैसा भी फंस गया और उसको मिला नहीं, तो व्यक्ति को कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि दैनिक जरूरतों को काट कर कोई भी व्यक्ति पैसा बचाता है ना, तो जरूरतों में कमी करता है, तभी जाकर पैसा बच पाता है। बाकी तनख्वाह अगर 20,000 रुपए, 50,000 रुपए महीने की भी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी पैसे की बचत नहीं होती। तो चलिए जान लेते हैं सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा पाने के लिए किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कहां पर फॉर्म भरना है। दोस्तों, अगर आपका भी सहारा में पैसा लगा रखा है, तो आपको अपने पैसे को प्राप्त करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन करना होगा। अभी तक इस पोर्टल के तहत 7 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है और इन लोगों ने अब तक 150 करोड़ रुपए की राशि का दावा करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो चलिए सभी महत्वपूर्ण बिंदु अपन एक एक करते हुए इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि सरकार ने कुछ निश्चित दस्तावेज जरूरी रखे हैं। अगर वो दस्तावेज आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आपका पैसा रिफंड का नहीं मिलेगा और आपका आवेदन भी कैंसिल हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो सहारा रिफंड पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है MOCRefund.crcs.gov.in। यह भारत सरकार का एक पोर्टल है, जहां पर भारत सरकार के द्वारा 4 ऐसी सहकारी समितियां जिनकी ओर से आवेदन किया जा सकता है। सबसे पहले तो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, दूसरा है सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, तीसरी है हमारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और चौथी है स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इन 4 कंपनियों में से किसी में भी अगर आपने पैसा लगा रखा है ना, और उसको आपको प्राप्त करना है, तो आप इस पोर्टल के ऊपर आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूँ, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए, आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो सहारा का मेंबरशिप नंबर होना जरूरी है। जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, तब आपको एक रसीद मिली होगी, उस रसीद के ऊपर मेंबरशिप नंबर लिखा होता है, तो ये आपके पास होना जरूरी है। दूसरा आपका अकाउंट नंबर और तीसरा ऐसा मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड के साथ जुड़ा हुआ हो। आधार कार्ड के साथ लिंक किए गए मोबाइल नंबर को ही आप पोर्टल पर डालें और उसके अलावा डिपॉजिट सर्टिफिकेट और पासबुक की डिटेल कॉपी भी आपके पास होना जरूरी है। जो सहारा इंडिया में आप पैसा लगाते हैं, जितना आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपने आरडी करवा रखी है तो आपको पासबुक मिली होगी, और अगर आपने एफडी करवाई थी तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट होता है, जिसको बॉन्ड भी बोलते हैं, वह भी आपके पास होना जरूरी है। और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा पैसे आपने लगा रखे हैं, तो पैन कार्ड होना भी जरूरी है। एक हफ्ते में लगभग 7 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है और सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जैसे ही आप इस पोर्टल के ऊपर पंजीकृत करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, तो करीब 45 दिन के अंदर अंदर आपको अपना सहारा इंडिया में लगाया हुआ पैसा मिल जाएगा। अच्छा, कई लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि मुझे पैसा मिला या नहीं, और अगर मिल गया तो मुझे किस तरह से पता चलेगा। सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि आखिर आपको पैसा लेने के लिए क्लेम कैसे करना है। दोस्तों, सहारा की इन 4 समितियों में अगर आपने पैसा लगा रखा है, तो जो आप डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट देख पा रहे हैं ना, इसके ऊपर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको पर्सनल से लेकर कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी और रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आप आधार वेरिफिकेशन करना होगा। आधार वेरिफिकेशन ओटीपी के आधार पर किया जाएगा। मोबाइल नंबर वही डालना है जो आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े नहीं है, तो ई मित्र पर जाकर या CSC जन सेवा केंद्र पर जाकर जल्द से जल्द आधार सेवा केंद्र में जाकर अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के साथ लिंक जरूर करा दीजिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। उसके बाद अपलोड किए गए सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होगा। सभी जानकारी अपडेट होने के बाद आप फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें और रिफंड के लिए क्लेम कर दें। सरकार के द्वारा बताया गया है कि 45 दिन के अंदर आपको रिफंड का पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा। पहली बार में केवल 10,000 रुपए ही ट्रांसफर किए जाएंगे और जिन इन्वेस्टर्स का दावा सफलतापूर्वक सबमिट होगा, उसे पोर्टल पर एक पावती संख्या दिखाई देगी।
इन्वेस्टर्स के मोबाइल नंबर पर एक SMS भी मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद में। और दोस्तों सवाल ये उठता है कि पैसा मिल गया है, इस बात का पता कैसे चलेगा? तो सहारा पोर्टल पर आपने सभी जानकारी अगर सही भरी है और सारे जरूरी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं ना, तो इसके बाद आपको 45 दिन का इंतजार करना होगा। सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जारी किया जाता है। यह नंबर जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा भेजा जाएगा सरकार के द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा। और ठीक इसी तरह से सरकार आपके द्वारा दी गई जानकारी की जांच करने के बाद आपके खाते में पैसा जमा करेगी। जैसे ही आपके बैंक खाते में पैसा डाला जाएगा, उसकी जानकारी आपको SMS के जरिए मिल जाएगी। शुरुआत में लोगों के खाते में सिर्फ 10,000 रुपए डाले जाएंगे, चाहे क्लेम कितना ही क्यों ना बड़ा हो। अगर क्लेम 50,000 रुपए से ज्यादा का है तो आपको पैन कार्ड भी देना होगा। अगर आपका क्लेम अधिक का है तो आपको बाकी के पैसे अगले चरण में मिलेंगे। पहले चरण में केवल 10,000 रुपए जो है ना, वो दोस्तों आपके बैंक अकाउंट में मिलेंगे। चलिए जान लेते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सहारा में फंसा पैसा वापस पाने के लिए जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वेबसाइट देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर जाना है और होम पेज के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन बना होगा बटन, उसके ऊपर क्लिक करना है और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर दर्ज करना है। फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगी, OTP उसमें डालनी है और इसे वेरीफाइड करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्लेम फॉर्म में भरे सभी डिपॉजिट की डिटेल भरकर सबमिट करें और जमाकर्ता को सभी जमाओं की डिटेल एक ही क्लेम फॉर्म में जोड़कर देनी होगी। मतलब कि अगर आपको एक से ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एक से ज्यादा RD या FD कर रखी है ना, तो एक ही फॉर्म में आपको सभी की जानकारी देनी होगी। जमा प्रमाण पत्र या पासबुक की कॉपी भी अपलोड करनी होगी और इसके बाद सबमिट कर दें। सबमिट करने के पश्चात आपके मोबाइल पर एक OTP मैसेज आएगा और आपका फॉर्म भर दिया गया है, उसके आधार पर आपको पंजीकरण नंबर भी दिए जाएंगे। तो इस तरह से मित्रों आपको सहारा इंडिया में फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। शुरुआत में केवल 10,000 रुपए ही दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार ने रिफंड होने वाले पैसों पर 10,000 रुपए का कैप लगाया है। अलग अलग स्टेप में आपको पैसा मिलेगा, पहले स्टेप में 10,000 रुपए ही मिलेंगे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि सहारा इंडिया कंपनी या भारत सरकार के द्वारा या कोई भी बैंक वाला आपको फोन करके OTP नहीं पूछता है। ऐसे में भूल कर भी अपने OTP की जानकारी किसी को नहीं दें। आप खुद फॉर्म भरें और फॉर्म में ही आपको OTP डालनी है। अगर आप ई-मित्र या जन सेवा केंद्र में जाकर फॉर्म भरवा रहे हैं तो वहां पर जाकर भी भर सकते हैं। फोन पर अगर आपको कोई भी OTP वगैरह पूछता है तो भूल कर भी नहीं बताने हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ काम की जानकारी के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि फॉर्म आपने भर दिया या नहीं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।